हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं चूहा भगाने की एक कमाल की रेमेडी शेयर करने वाली हूँ, जिसका इस्तेमाल करते ही देखते चूहा 2 मिनट में घर से बाहर भाग जाएगी। और इस रेमेडी को बनाने में भी कोई मुश्किल नहीं होने वाली है, सारी चीज़ें घर में ही मिल जाती है और ना ही 1 रुपया खर्च होने वाली है। चूहा जब घर में होती है तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि ये कपड़ों को ख़राब कर देते हैं। कपड़े बहुत महंगे आते हैं और अगर कपड़े बाहर रखे हुए हैं तो ये तुरंत कुतर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। साथ में घर में अजीब सी बदबू भी रहती है क्योंकि ये गंदगी बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर एक भी चूहा घर में दिख जाती है, तुरंत ना भगाया जाए तो इनकी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती है। तो इसलिए चूहा को भगाना बहुत ज़रूरी रहता है। कई बार तो लोग परेशान होकर मेडिसिन भी दे देते हैं, लेकिन मेडिसिन देने से चूहा कई बार घर के अंदर ही छुप के मर जाती है और जिससे हमारे काम बढ़ जाते हैं। बदबू आती है तो घर के हर एक कोने की चेक करके साफ़ सफाई करनी होती है। ये जो मैं रेमेडी बताने वाली हूँ, इससे चूहा तुरंत तो नहीं मरेगा, बस उसे दिक्कत होगी खाते ही इस रेमेडी को और वो तुरंत घर से बाहर भागेगा। तो इसके लिए एक बाउल चाहिए, तो आप वो बाउल लीजिएगा। जो भी बर्तन आप लेते हैं वो खाने पीने में आप इस्तेमाल ना करते हो वही लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे एक प्लास्टिक की कटोरी ली हूँ और अब इसमें रख रही हूँ 2 चम्मच गेहूं का आटा। आप कोई भी आटा ले सकते हैं, बाजरे की आटा, मक्के का आटा, चावल का आटा या फिर बेसन भी ले सकते हैं या मैदा ले लीजिए। तो जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप 2 चम्मच ले सकते हैं। अब रखना है इसमें थोड़ा सा तीखी लाल मिर्च। बहुत ज़्यादा मत रखिएगा, बिल्कुल थोड़ा सा रखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा तीखा हो जाएगा तो चूहा नहीं खाएगी। अभी इसमें रखना है चाय पत्ती। तो खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें हम मिक्स करेंगे और कुछ ऐसी चीज़ें मिक्स करेंगे जिससे खाने से चूहा को दिक्कत होने वाली है। तो थोड़ा सा चाय पत्ती रखी हूँ और 1 चम्मच रखी हूँ चीनी, क्योंकि मीठा होगा तभी इस सॉल्यूशन को खा पाएगी। और अब रखी हूँ 1 बिस्किट। तो आप कोई भी बिस्किट रख सकते हैं, मीठा वाला अगर बिस्किट रखते हैं तो ज़्यादा बेहतर होती है। बिस्किट की जो खुशबू है वो बहुत ही तेज़ होती है, स्ट्रॉन्ग होती है और जिसको सूंघते हुए चूहा इस रेमेडी को खाने के लिए यानी इस सॉल्यूशन को खाने के लिए भागे भागे आएगी। तो सारी चीज़ों को हमें इस तरीके से ऐड करना है। और अब इसमें रखी हूँ आधी चम्मच डिटर्जेंट पाउडर। डिटर्जेंट पाउडर में अनेकों तरह के केमिकल्स होते हैं, तो ये कपड़े धोने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन अगर इसे इंसान भी अगर खा लेगा तो उसे बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है क्योंकि इसमें अनेकों तरह के केमिकल्स होते हैं। अब लास्ट में ऐड कर रही हूँ यहाँ पे शैम्पू। तो मेरे पास ये क्लिनिक प्लस की पाउच है, तो ये मैं 1 पाउच कट करके रख रही हूँ। आपके पास जो भी शैम्पू अवेलेबल है लगभग 1 चम्मच जितना इसमें रख दीजिए। इन सारी चीज़ों को हमें मिक्स करके और ना ही ज़्यादा पतला और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ी पेस्ट हमें तैयार करनी है। मतलब हल्का सा पतला हो, बस उस हिसाब से हमें थोड़ा सा पानी डाल के और इसका गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लेनी है। चूहा घर में होती है ना, तो सबसे ज़्यादा तो ये घर में बदबू ज़्यादा फैलाते हैं क्योंकि गंदगी बहुत ज़्यादा होती है और इनकी संख्या बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाती है। एक चूहा होता है वो तो घर में इधर उधर घूमते रहता है, बदबू फैलाता है, गंदगी करता है, साथ में सामान को भी बर्बाद करता है। लेकिन अगर बहुत सारी चूहा हो जाती है तब इसे भगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। अगर मेडिसिन देते हैं तो भी कई बार चूहा उस मेडिसिन को नहीं खाते हैं और जब तक घर में रहते हैं फर्नीचर, कपड़े, शूज सब खराब करते हैं। तो इसीलिए एक भी अगर चूहा दिखे तो उसी समय सॉल्यूशन को बना के और इन्हें घर से बाहर भगाना बहुत ज़रूरी रहता है। तो ये जो सॉल्यूशन है इसे बनाने में भी कोई मुश्किल नहीं है, सारी चीज़ें किचन में अवेलेबल रहती है, इसे बनाने में कोई खर्चा भी नहीं है। पर जैसे ही चूहा इस सॉल्यूशन को खाएगा बहुत उसे दिक्कत होने वाली है। और इसमें कुछ चीज़ें ऐसे भी ऐड करनी हैं जिससे कि वो खा पाए, क्योंकि अगर सिर्फ शैम्पू और डिटर्जेंट पाउडर डालते हैं तो चूहा नहीं खा पाएगी, क्योंकि उसकी जो स्मेल है वो काफ़ी दूर तक जाती है और उसकी स्मेल से ही चूहा दूर भागेगी। तो इसीलिए खाने पीने की चीज़ें ज़रूर मिक्स कीजिएगा, खासकर बिस्किट हो जाती है, चीनी हो जाती है, चाय पत्ती भी चूहा खाती है। कई बार चाय पत्ती छन्ने में रह जाती है तो आप देखेंगे थोड़ी देर के लिए अगर छोड़ देते हैं, घर में चूहा है तो चूहा चाय पत्ती भी खाती है। और यहाँ पे कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखिएगा, जैसे कि आप इस सॉल्यूशन को बना के रखते हैं जहाँ पर भी घर के अंदर जो खाने पीने की चीज़ें होती है उसे ज़रूर छुपा के रखिएगा। खासकर किचन में खाने पीने की कोई भी चीज़ें खुली नहीं रखनी है, क्योंकि चूहा को जब खाने पीने की चीज़ें आसानी से मिल जाएगी इस सॉल्यूशन को बिल्कुल भी नहीं खाएगी। तो इसलिए खाने पीने की चीज़ों को छुपा के रखिएगा, जिससे कि चूहा को कुछ भी नहीं मिलेगा खाने के लिए तो इस सॉल्यूशन को ज़रूर खाएगी और खाती ही उसे दिक्कत होगी और वो तुरंत घर से बाहर भागेगी। साथ में कुछ बात का और ध्यान रखिएगा, जैसे कि घर
घर के हर एक कोने की साफ़ सफाई करना, घर में जो भी वेस्ट मटेरियल है जिसका आप यूज़ नहीं करते हैं, जो आपके काम का नहीं है, तो उसे ज़रूर घर से बाहर निकाल दें। शाम होते ही खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद कर लें, क्योंकि चूहा कई बार बाहर से भी आ जाती है, घर के अंदर तो नहीं होती है, लेकिन शाम के टाइम में अगर खिड़की या फिर मेन गेट खुली रहती है तो चूहा घर के अंदर आ जाती है। और जब खाने पीने की चीज़ें उसे मिलती है तो उस घर से वो बिल्कुल भी जाना नहीं चाहती है। तो इस सॉल्यूशन को मैं बना चुकी हूँ। और अब पेपर के छोटे छोटे टुकड़े कट कर लीजिए, या फिर पॉलीथीन है तो पॉलीथीन के छोटे छोटे टुकड़े करके, और जितने ही जगहों पे आपको रखनी है उतने ही टुकड़े करके और उस पर थोड़ा थोड़ा इस सॉल्यूशन को रखना है। आप देख सकते हैं कि ये जो सॉल्यूशन बनाई हूँ ना ही ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही ज़्यादा पतली है। अब इसे चम्मच की मदद से थोड़ा थोड़ा फैला लूँगी। फैला के और उसके बाद एक और चीज़ हमें रखनी है जिससे कि चूहा खाने के लिए इस सॉल्यूशन को आएगा ही आएगा। तो इसमें बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें तो रखे ही हैं, साथ में मैं रखूँगी चना। तो आपके पास देसी चना है, चना भी रख सकते हैं, नहीं तो काबुली वाली चना है वो आप ले लीजिए, या फिर अगर इन दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं है तो बिस्किट के छोटे छोटे टुकड़े करके और इस सॉल्यूशन के ऊपर ज़रूर रख दीजिएगा, जिसकी खुशबू से चूहा दौड़े दौड़े आएगी खाने के लिए और इस सॉल्यूशन को भी ज़रूर खाएगी। थोड़ा सा भी अगर चूहा इस सॉल्यूशन को खा लेती है तो उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि इसमें शैम्पू रखे हैं, शैम्पू खाने की चीज़ नहीं है, और डिटर्जेंट पाउडर भी रखे हैं, मिर्च भी रखे हैं। तो जैसे ही चूहा इस सॉल्यूशन को खाएगी वो तुरंत घर से बाहर भाग जाएगी। अब इस सॉल्यूशन को आप घर के उन हिस्सों में रखिएगा जहाँ चूहा ज़्यादा दिखाई देती है, और नाइट के टाइम में जब आप सोने जाते हैं, लाइट्स ऑफ करते हैं, उस टाइम में रखिएगा। तो किचन में, स्टोर रूम में या फिर बेडरूम में भी दिखाई देती है तो वहाँ ज़रूर से रखना है, और 2 दिन के लिए इसको वैसे ही रहने दीजिएगा। क्योंकि कई बार होता है कि चूहा तुरंत उस सॉल्यूशन को नहीं खा पाती है, उसको डर लगता है, या फिर खाने पीने की कुछ चीज़ें मिल जाती है तो वो नहीं खा पाती है। तो इसलिए 1-2 दिन ज़रूर रखिएगा, जिससे कि अगर आज नहीं खा रही है तो दूसरे दिन ज़रूर इस सॉल्यूशन को खा लेगी। ये बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन है, 100% ये रिजल्ट देती है। तो एक बार इसे बना के ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। कैसा लगा आपको ये टिप्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।